ऐसे चालू शरीर गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ओवन ठंडा हो गया प्रधान जी भी सामने के बार हाँ, फोटो लो। एक मिनट ऐसे रहना। हाँ, चलो जी, ओके सर। केंद्र सरकार ने अगरवा धाम की मांग के ऊपर अगरवा को विकसित करने जो महाराजा अग्रसेन जी का महल 125 एकड़ में था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, अगरवा धाम के साथ एक दीवार है, उसकी खुदाई करने की बात कही है, उन्होंने निर्णय लिया है। ये अच्छा कदम है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इसकी टिल्ले की खुदाई का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने कहा है हम अगरवा को विकसित करेंगे। विकसित करने के लिए सबसे पहले अगरवा के विकास के लिए पैकेज दिया जाए। और सरकार ने जो 9 साल पहले खट्टर जी ने घोषणा की थी कि मैं टेक्सटाइल हब बनाऊंगा, हिसार जिले में जो कॉटन की बेल्ट, हिसार, फतेहाबाद, सरसा, 3 ज़्यादा जिलों में कॉटन होती है, उसके बाद भिवानी भी होती है, थोड़ा जींद भी होती है, मगर मेन मार्केट जो है हिसार, फतेहाबाद, सरसा है। 9 साल बीतने के बावजूद आज तक उसका टेक्सटाइल हब का कोई अता पता नहीं। और खट्टर जी का 6 महीने पहले भी बयान आया था हम टेक्सटाइल बनाते हैं, आज 6 महीने पहले बयान दे देते हैं हम बनाने जा रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है अपनी घोषणा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार टेक्सटाइल हब बनाने का काम करे, इंडस्ट्री जोन बनाए। अगर अगरवा को विकसित करना चाहते हैं वहाँ पर रिहायशी सेक्टर, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए। उसके अलावा अगरवा के विकास के लिए जो सरकार कर सकती है वो करे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा था, जींद की धरती पे ही कहा था, अगरवा के विकास के लिए समाज की तरफ से किसी प्रकार की कमी ना हमने पहले छोड़ी ना भविष्य में छोड़ेंगे। सरकार अगर मूलभूत सुविधा देगी, विकसित की बात करती है, दावे के साथ कहता हूँ हजारों उद्योग अगरवा में लगा के देंगे। पड़ोसी राज्यों के उद्योगपति, विदेशी कंपनियों के जो हमारे उद्योगपति विदेशों में बैठे उनको बुलाएंगे। कहीं महाराजा अग्रसेन जी की नगरी जो राजधानी थी उसे बसाना है, उसको विकसित करना है, तो आप आइए और यहाँ उद्योग लगाइए। और जो सरकार फैसिलिटी दे, उद्योग लगाने की गारंटी हमारी। और लाखों लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी देने का हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे, दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। 2022-23 के बजट के अंदर अगरवा को रेलवे लाइन की मंजूरी दे चुके हैं। हिसार, अगरवा, सरसा 93 किलोमीटर लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। बड़े अफसोस से कहने पड़ता है आज तक कोई इसकी सर्वे नहीं, एक ईंट तक लगी नहीं। और एक बार नहीं, अगरवा धाम के सम्मेलन के अंदर 4 बार रेल मंत्री आकर घोषणा कर गया और आज तक उसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं है, जिसके कारण पूरे देश का वैश्य समाज, आम जनता के अंदर बड़ी भारी नाराजगी है। मैं बताना चाहता हूं अगरवा धाम सबका धाम, हर रोज हजारों लोग अगरवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं। वहां 267 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है। 3000 हर रोज की ओपीडी, कहना आसान है, 3000 पेशेंट, उसके साथ उनका परिवार भी आएगा दिखाने के लिए, ऑपरेशन होगा, ठहरेंगे। अगरवा धाम के अंदर 280 कमरे लोगों को ठहरने के लिए है। वहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर अब जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए कैंपस बनाया हुआ है। हर प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ, समाज की तरफ से दी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहता हूँ सरकार को भी जो सरकार कहती है वो करना चाहिए। सरकार जब घोषणाएं करती है, मैं एक बात और आपको चंबा बताता हूँ,
4 साल हो गए अगरवा के अंदर बस अड्डे बना हुआ, उसका उद्घाटन हो लिया, बस अड्डा चालू नहीं है। अरे थोड़ी शर्म कर लो, तुम खुद अड्डा बनाओ, जनता की मांग के ऊपर उसका उद्घाटन भी आपने कर दिया, और उद्घाटन करने के बाद बस अड्डा चालू नहीं किया गया। तो मेरी सरकार से अपील है, सरकार वहां जब आदमी आ रहे हैं, हजारों आदमी, जब मूलभूत सुविधा नहीं है, आपके पास बस अड्डे की सुविधा नहीं, रेलवे लाइन की सुविधा नहीं, कैसे आप विकसित करोगे? मैं पूछना चाहता हूं कैसे करोगे? सबसे पहले मूलभूत सुविधा की जरूरत है। वहां पे ना सीवरेज है, ना सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है। सरकार को मूलभूत सुविधा देने की जरूरत है। वहां आने जाने वाले के लिए वहां रेलवे लाइन की जरूरत है, वहां पे बस अड्डा चालू करने की जरूरत है। जब बॉम्बे से ट्रेन आती है तो या तो सीधा हिसार आएगी या आएगी दिल्ली, हमें बस लगानी पड़ती है। सूरत से आए तो बस लगानी पड़ती है, मतलब कोई कलकत्ता से आए तो बस लगानी पड़ती है। जो भी आदमी, जो भी यात्री बाहर से आता है, पूरी ट्रेन की ट्रेन, एक 1000 आदमी की, 800 आदमी की, 500 आदमी की ट्रेन की ट्रेन आती है। तो वहां क्या है, हमें गाड़ियां लगानी पड़ती है। गाड़ियां लगा के अगरवा धाम लेके जाओ, वहां ठहराओ, फिर वो छोड़ने के लिए जाओ। और अगरवा के अंदर रेलवे स्टेशन हो तो फटाफट गाड़ियां लगाई, अगरवा के अंदर जाओ, आदमी हर सुविधा मिल जाती है। तो काफी दिखते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि ये काम करे। और 29 अक्टूबर को 40वां विशाल महाकुंभ, जिसको हम विशाल वार्षिक मेला बोलते हैं, वो अगरवा धाम की पावन धरती पर लगेगा। देश के कोने कोने से लाखों लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके अंदर अपने मामलेश्वर कुमार जी भी आ रहे हैं, उड़ीसी का राज्यपाल भी आएगा, सुभाष चंद्रा जी भी आएंगे, उत्तराखंड के वित्त मंत्री भी आएंगे, यहाँ तक कि महाभारत के अर्जुन भी आएगा, वहाँ पे युधिष्ठिर भी आएंगे। उसके साथ साथ टीवी कलाकार, अनेकों टीवी कलाकार जो बड़े हैं वो भी आ रहे हैं, और भजन गायिका काफ़ी लोग वहाँ उसमें आएंगे। तो ये मेला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। ये अगरवा जो है महाराज अग्रसेन जी की पवित्र धरती है, और यहाँ पर धर्म नगरी जिसको कहते हैं, धर्म नगरी है, और वो राजधानी है, जहाँ पर भाईचारा का संदेश महाराज अग्रसेन जी ने दिया था और गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया था। यहाँ तक कि पशु बलि बंद करने का काम किया। हर घर से एक रुपया देकर गरीबों को मतलब ऊंचा उठाकर बसाने का काम अगर किसी ने किया, वो महाराजा अग्रसेन जी थे, जिनके आदर्शों पर चलकर आज पूरा देश का वह समाज राष्ट्र में जनता की सेवा के अंदर लगा हुआ है। ये बात। और एक लाइन और कहूंगा, अभी सरकार ने चावल पर आयात बंद किया हुआ, और जिसके कारण किसानों को बड़ी भारी दिक्कत थी। मैं मंडियों में जाकर रास्ते में मंडियों में रुका हूँ, 5-5 दिन से परचेज नहीं हो रही, किसान रुल रहे, ऊपर से मौसम खराब। मेरी सरकार से अपील है, तुरंत प्रभाव से आयात चालू करे, और किसानों का जो PR धान है जिसकी 2203 रुपये MSP है, तुरंत प्रभाव से आड़ती के माध्यम से खरीदे। और आड़तियों का जो कमीशन बनता है 55 रुपये से ज्यादा बनता है, और सरकार ने 9 रुपये कम करके 46 रुपये कर दिया, वो जरा सा गलत है। पूरा कमीशन 2.5% आड़ती को मिलना चाहिए, जबकि 2.5% कमीशन आज का नहीं, हमारा अनेकों साल से चलता आ रहा है। कम किस बात का? महंगाई तो 4 गुना कर दिया आपने, कमीशन कम कर रहे हो। कमीशन तो पूरा दो, बढ़ाओ ना। तो जो भी अनाज किसान की खेत में होता है वो आड़ती के माध्यम से हर फसल बिकनी चाहिए, और 2.5% पूरा कमीशन आड़ती को मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। 3 दिन से हड़ताल के ऊपर, मंडियां हड़ताल पे है, मतलब हमारे जो माल जो बड़े बड़े मिलर है वो हड़ताल के ऊपर है। बड़ी समस्या बनी हुई है। मैंने एफर्ड के जो परचेजर अब सबसे बात भी की थी, बोला जी ऊपर से करते हैं जी, करते हैं। ये स्थिति सरकार की धूलमिल रवैया सरकार करना छोड़ दे, और सरकार अपने वायदे के अनुसार किसान का धान खरीदे, हर अनाज खरीदे, जो सरकार ने खुद ने MSP नियुक्त कर दिया। उसके बाद रोड़ा क्या है?
मैं क्यों नहीं खरीद रही है एमएसपी के ऊपर? किसान 200-250 रुपए कम अपना धान बेचने के लिए मजबूर है। आप जींद की मंडी में जाकर देख लो, आसपास की मंडी में जाकर देख लो। मैंने वहाँ रास्ते में 2 मंडी पड़ती उनसे बात करी, मैंने महावीर जी से फोन भी किया, भैया धान खरीद लो। बोले जी हमारे तो बारीक धान खरीदते हैं। बेचारे गरीब आदमी तकलीफ पर 5-5 दिन से मंडी के अंदर बैठे हैं, किसान वहाँ दरी लगाई है स्थिति है। आपने कहा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अग्रवाल धाम के लिए जो घोषणाएं की, चाहे वो रेल से जोड़ने की बात हो, चाहे टेक्सटाइल हब बनाने की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, सरकार ने कोई वायदा नहीं निभाया। सरकार वायदा निभा नहीं रही तो अग्रवाल समाज की रणनीति क्या रही 9 साल में? सुनो, मैं रणनीति की स्थिति क्या है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। अगर जहाँ कोई साथी गया हो अग्रवाल धाम, 2 साल पहले गया हो, उसके बाद 1.5 साल पहले गया हो, 1 साल पहले गया हो, 6 महीने पहले गया हो और इब गया हो, आप देखो कितना विकास हो रहा है। सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, जो आप लोग चंदा दे रहे हो, आप लोगों के सहयोग से कोई कमी नहीं आने दे रहे। ऐसी व्यवस्था कर रखी, 280 कमरे, कहना आसान है भाई साहब, बनाने बड़ा मुश्किल है। 30 एकड़ के अंदर जो धाम बना है, सारे मंदिर बने हैं, उसकी मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल है, सफाई करना बहुत बड़ा मुश्किल है। मगर आप देखोगे वहां पार्क की, कमरों की सफाइयां, हर प्रकार की व्यवस्था अच्छे ढंग से समाज के द्वारा, टीम के द्वारा की जा रही है। वो सब आपके सहयोग से किया जाए। मेडिकल कॉलेज लगा लो, गौशाला लगा लो, धर्मशाला लगा लो, अनेकों संस्था हमने अंगरा में बनाई है। हमारी तो एक मांग है, जो टिल्ला जो है, मैं एक बात और कहता हूँ, ये तो टिल्ले खुदाई की बात होगी, सरकार ने कह दिया, पहले भी सरकार की तरफ से कई बार घोषणा हुई है खुदाई करें। मैं यही कह रहा हूँ, सरकार ने जो घोषणा करी है तुरंत प्रभाव से टिल्ले खुदाई का काम शुरू करें। मैं यही कह रहा हूँ, सरकार ने घोषणा करी, बजट में पास करने के बाद तो झगड़ा ही नहीं। 2022-23 का आपने बजट में पास कर दिया। आप नेट खोल के देखो, 293 किलोमीटर रेलवे की मंजूरी दे दी, हिसार अग्रवाल सरसा। उसके बाद रोका किसने भाई? क्यों नहीं आपने सर्वे कराई? क्यों नहीं रेलवे लाइन में जहाँ काम करा? बार बार आप घोषणा कर जाते हो, रेलवे लाइन से जोड़ते नहीं, और हम बार बार मांग करते हैं कि जोड़ो भाई, जोड़ो भाई, जोड़ो भाई। भाई काम तो उनने करना है, हम तो मांग कर सकते हैं। रेल मंत्री को हमने लेटर लिख दिए, रेल मंत्री से हम मिल लिए, रेल मंत्री को अग्रवाल धाम मेले में बुला लिया, अमित शाह जी को बुला लिया, योगी को बुलाया, मुख्यमंत्री हरियाणा वो भी आए, सारे आए हैं। नहीं आए तो वो तो एक मंदिर है, मंदिर सबके लिए बराबर है, वहां कोई पार्टीबाजी, सबका मान सम्मान है। प्रधान जी, सवाल यही है कि सरकार ने घोषणाएं काफ़ी की, लेकिन सरकार अपनी कोई घोषणा पूरी नहीं कर रही। उन घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए समाज किस तरह का आंदोलन या देखो, आंदोलन की बात नहीं है, मैं आपसे कोई झूठी बात करूं, इसके अंदर क्या है, हम प्रेशर बना सकते हैं, हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, हम कागज कार्रवाई कर सकते हैं, हम मंत्रियों से मिल सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी है सरकार ने करनी होती, वो हम कर रहे हैं ना। इस स्कूल जो है, सरकारी स्कूल की फैसिलिटी देना, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, अच्छी सुविधा देना सरकार का काम है। हम स्कूल भी बनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल की अच्छी मेडिकल सुविधा देने का काम सरकार का, वो भी हम मेडिकल के अंदर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, आपके सामने। हम अपनी तरफ से जो हमारा प्रयास है, जनहित की हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों जिम्मेदारी बनती है? हम ये सोचते हैं भी देश ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी सोच पॉजिटिव है, हम देश के लिए क्या करें, जनता के लिए क्या करें, ताकि सारा जो समाज है, छत्तीस बिरादरी के लोग एकजुट होकर काम करें। जहां बात तो आपने एक बात और कह दी कि कई चीजें ऐसी है मैं बोल भी नहीं सकता। ये समाज के बच्चों को देख लो, 90-95% बच्चों के नंबर आ गए, उनको नौकरी तक नहीं मिलती, सिखाई जो धक्के खाने पड़ रहे हैं। और 45% बच्चा को नौकरी मिल जाती है, 45% बच्चा डॉक्टर बनेगा और 95% बच्चा डॉक्टर ना बने। 45% बच्चा तो जैसा सुआ लगा हुआ सबने पता ही है, कैसे इलाज करेगा। मैं कहता हूँ मेरिट के हिसाब से छत्तीस बिरादरी कोई भी हो, मेरिट के हिसाब बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। जहाँ 95% वाला बच्चा लाखों रुपए लगाकर पढ़ाई करके उसको नौकरी ना मिले, उस बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा, उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की बात है। मैं कोई किसी प्रकार की, जहां मैं सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बैठता हूं, मैं कभी राजनीति की बात नहीं करता, मगर जो पीड़ा है, जहां जाता हूं, जो लोग मुझे टोकते हैं, बदलनी ये समस्याएं हैं, ये दिखते हैं, इसके बारे में बोल लो, इसकी हल करवाओ, हमारी पूरी कोशिश है।
हमारा पूरा प्रयास है, हम केंद्र सरकार से, स्टेट सरकार से लगातार टच में रहते हैं, कागज कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक कि आपको एक नहीं बता दूं, जहाँ माइजर से लेकर अगरवा टोल 30-32 किलोमीटर पड़ता है, केंद्र सरकार की पॉलिसी 60 किलोमीटर के बीच में टोल हटाएंगे। और उसने घोषणा कर दी हमारे जो नितिन गडकरी जी, ये टोल हटेंगे, उसमें नाम हमारा टोल भी दे दिया, अगरवा नांदेड़ टोल लगा। आज 1 साल हो गया, वो टोल तो डंडा लिए नु यूं खड़ा है भाई, हैं वो उनसे टोल ही क्यों हटिया? मैं किस कटे कटे रोऊं? जहां रोने की बात आवे तो बताऊं बात स्थिति क्या है कि सरकार तुमने पॉलिसी खुद बनाई 60 किलोमीटर आ रही, और तुम उसके 30-32 किलोमीटर टोल लगा जनता की जेबों में डाके डाल रहे हो, और फिर आप कहते हो हम हटाएंगे, फिर भी नहीं हटा रहे। तो ये जनता के साथ बेइंसाफी है नहीं है? बदनदास के रखी की बात थोड़ी, बात तो आम जनता की है। बहुत बड़ी तकलीफ जनता के लिए है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, झूठी घोषणाओं करने बजाय काम धरातल पे काम करे और काम का रिजल्ट ले। और मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार अच्छा काम करी, मैंने स्वागत किया, सबसे पहले स्वागत किया भी उसने। हाँ, टिल्ले खुदाई की बात करी है, अगरवा को विकसित करने की बात की है। अगरवा विकसित जब होगा, अगरवा विकसित करने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जब तक सरकार प्लानिंग नहीं बनाएगी, पैसे नहीं लगाएगी, यहाँ इंडस्ट्री जोन नहीं बनाएगी, आर्थिक पैकेज नहीं देगी, तहसील वहाँ है नहीं, तहसील भी बनानी पड़ेगी, जब ही जगह विकास होगा। और अगरवा बता दूं आपको, अगरवा जो है इसका मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। आपको मतलब की बात देता हूँ, मास्टर प्लान जब तक नहीं बनेगा विकास नहीं हो सकता। मास्टर प्लान क्या बनेगा? अगरवा से हिसार, अगरवा से आदमपुर, अगरवा से बरवाला, अगरवा से फतेहवा, इसका एक मास्टर प्लान बनेगा। जब जाकर बजट आएगा, आप मास्टर प्लान बनाइए, मास्टर प्लान बनाइए, पूरी इमदाद करेंगे। और मैं कहता हूँ दावे के साथ, सरकार जो पैसा लगाएगी, अरबों रुपए का पूंजी निवेश करवाने की गारंटी हमारी, हम करवा के देंगे। सरकार के खजाने में धन की कमी नहीं आने देंगे। जब आप जमीन दोगे उसके पैसे मिलेंगे, जब आप लाइसेंस दोगे उसकी फीस मिलेगी, जब आप शील्ड दोगे उसके पैसे मिलेंगे, जब फैक्ट्री चलेगी फैक्ट्री के अंदर एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे प्रकार के टैक्स आपको मिलेंगे। खजाने में कमी नहीं आएगी। कुछ करो तो, कुछ करोगे जब तो कमी मिलेगा। घर बैठे तरह मुंह में रसगुल्ले डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें सरकार में करना पड़ेगा।